लास्ट वाला देखो जरा, 1/9 + 8x - x²। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 9 + 8x - x², इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है, x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, -1 है, मुझे वो 1 चाहिए पहले, ठीक है। अब 1 के लिए मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। a बन जाएगा x², ये बन जाएगा -8x, ये बन जाएगा -9, ये बन जाएगा। एक छोटी सी समस्या और है कि अब ये -1 जो है ये अंडर रूट के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जब -1 अंडर रूट के बाहर जाता है तो वो आयोटा बन जाता है, ठीक है। -1 को मैं अंडर रूट से बाहर नहीं भेज सकता, मुझे ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए, ठीक है। तो इसलिए -1 को बाहर नहीं भेजा जा सकता। कोई बात नहीं, अगर -1 को बाहर नहीं भेज सकते तो कम से कम इसकी तो कर ही सकते हैं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से थोड़ी कोई मना करता है, इसकी तो करो। 1/((-1) ये हो जाएगा बच्चे x - 4 का होल स्क्वायर, x ऐसे करते हैं ना, x - 8 का हाफ, x - 4 का होल स्क्वायर माइनस जो भी अंदर है 4 उसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, -16 और ये -9 है, ठीक है। तो ये आ गया 1/((-1) x - 4 होल स्क्वायर -25 which is 5 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब ये माइनस है ना बाहर, ये जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, -5 को क्या बनाएगा, +5 का स्क्वायर, ये इधर प्लस है, ये माइनस आ जाएगा, होल स्क्वायर के अंदर में साइन चेंज करता है, ठीक है। होल स्क्वायर के अंदर का साइन ही चेंज करेगा, ये बना 1/(a² - x² की शेप अंडर रूट sin इनवर्स x/a और अगर sin इनवर्स x - 4 yes। ठीक है, मैं चाहता हूं कि प्लीज इसका ओवरव्यू लेते रहो, इसको दोबारा पहले से देखिए ना, फिर देखिए। अच्छा, मैं कह रहा था हमें इसका एक ओवरव्यू समझ में आना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर टाइप में क्या करेंगे। इस पर्टिकुलर टाइप में जिसको हम स्पेशल इंटीग्रल्स बोलते हैं, हम दो टाइप के फॉर्मूला देखते हैं ना, एक देखते हैं जिसमें अंडर रूट है, एक देखते हैं जिसमें अंडर रूट नहीं है ना। मान लो पहले ये करते हैं, और जरा एक फ्लो चार्ट से समझते हैं ताकि तुम्हें आगे आगे पता लगता रहे क्या कर रहे हैं। देखो हम इन स्पेशल इंटीग्रल्स में, इस स्पेशल इंटीग्रल्स को अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है जिसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है, ठीक है, कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है। एक होता है जिसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आता, वो डायरेक्टली आप अपना जो इंटीग्रेंड है वो लिखते हो, जैसे चाहे x² - a² लिखो या x² + a² लिखो, ठीक है। एक है विदाउट रूट, एक है विद अंडर रूट। अब इसके फर्दर, इनके फर्दर दो टाइप्स और आएंगी। एक आएगा जिसमें हम इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल मतलब एक एग्जांपल से बात समझाता हूं, जैसे मान लो नीचे है e⁻²x, e⁻²x, e⁻3e⁻x + 4, ऊपर है e⁻x। e⁻x किसका डेरिवेटिव होता है, e⁻x का, तो e⁻x को t पुट कर लूं अगर मैं, पुट e⁻x = t, e⁻x को अगर आप t पुट करोगे तो बच्चे ये तो dt में निकल जाएगा, ठीक है। और इस e⁻²x को ऐसे लिख सकते हैं ex का स्क्वायर, पता है थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो इसको लिख सकते हैं नीचे वाले को t का स्क्वायर + 3t + 4, ऊपर वाला ex बन जाएगा बच्चों 3। ये रिड्यूसिबल हो, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल मतलब आप रिड्यूस कर सकते हो उसको इन अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हां
सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन की तरह ही हो गई की तरह की सब्स्टिट्यूशन ही है। हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं इन दिस शेप। सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने वो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं थी, अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। किसने बनाई? सब्स्टिट्यूशन ने बनाई। ठीक है, तो कहता अब क्या होगा, वो डायरेक्टली शायद आपको ऐसा नहीं दिखाई दे, बट एक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वैसा बन जाएगा। सेम इसमें एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन होगा। ये विदाउट अंडर रूट था, इसमें आप अंडर रूट डाल लो, वो इसकी शेप बन गई, कोई डिफरेंस थोड़ी है। ठीक है, अब उसको अंडर रूट डाल लो, अंडर रूट का तो कोई रोल सब्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट का रोल सब्स्टिट्यूशन में तो कोई था ही नहीं, मैं तो उसको कुछ या ना यहाँ पे अंडर रूट का कोई रोल है, तो यहाँ अंडर रूट का कोई रोल है। फीलिंग आ रही है बात में? समझ आ रहा है? बताओ। एक टाइप और आएगी इसके बाद। टोटल आप लगा लो 6 टाइप होगी। एक प्लेन क्वेश्चन जिसमें सीधा कंप्लीटिंग का स्केल किया और आंसर निकाला, एक जिसमें रिड्यूस कर लिया, पहले वो डायरेक्टली वैसा नहीं था, पहले उसको सब्स्टिट्यूशन करिए, सब्स्टिट्यूशन करने से उसको वैसा बना दिया। ठीक है, तीसरी टाइप देखो क्या होगी, बस ये 6 टाइप के साथ मतलब ये रैप अप हो जाएगा। लास्ट है जैसे कहता आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, सिर्फ समझाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो तो कोई बात नहीं, बट ज्यादा जरूरत नहीं है, बाद में वो करने ही वाले हैं। कहता मान लो नीचे कुछ ऐसा आ गया, x² + 2x + 1। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो हमारे 6 के 6 फॉर्मूलाज है उनमें न्यूमरेटर में 1, न्यूमरेटर में 1, हमें न्यूमरेटर में वेरिएबल चाहिए। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? न्यूमरेटर में वेरिएबल, न्यूमरेटर में वेरिएबल चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सर इसको कंप्लीटिंग का स्केयर करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर x पड़ा है, फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर x पड़ा है, हमें तो ऊपर 1 चाहिए। कोई कांस्टेंट होता तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता, अब कोई कांस्टेंट तो है नहीं, एक वेरिएबल x पड़ा है, उसको तो इंटीग्रेशन से ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस केस में क्या करना है? अब इस केस में हमें इसको अगेन वैसी शेप का बनाना पड़ेगा जैसा हम उसको कर पाए। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं, बोलो कुछ। नीचे का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा? 2x + 2 ही है, बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड +2 -2। अब अगर मैं 1/2 को रखता हूं बाहर, इसको ऐसे लिख लूं 2x + 2/x² + 2x + 1 -2/x² + 2x + 1। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, अंदर बच गया 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से जो हम सीखा है। इसको कर सकते हैं नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, लॉग ऑफ फंक्शन, आंसर आ गया। समझ में आया? ये अभी एक बर्ड आई व्यू है। बर्ड आई व्यू का मतलब होता है कि आप ऊपर से देख पाओ कि क्या हमारे पास है और हम क्या कर रहे हैं। हमने ये 2 टाइप्स अभी तक डिस्कस कर लिए मैन्युअली। रिड्यूसिबल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ऊपर 1 नहीं है, ऊपर वेरिएबल है, जिसमें ऊपर 1 नहीं है, ऊपर वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल है, कोई बात नहीं, पहले हम उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, डेरिवेटिव बनाने के बाद फिर हम उसको आगे एक पार्ट बनाएंगे, बचेगा एक्स्ट्रा, वहां पे यही फॉर्मूला लग जाएंगे, बाकी जगह तो यहाँ पे तो लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, पहले रिड्यूसिबल वाले क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ हमारा सम स्पेशल इंटीग्रल्स हो जाएगा। देन विल स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद दिला देता हूं, टोटल 6 पार्ट्स हम मेजरली करने हैं। पहला कर रहे हैं बेसिक, फिर करा हमने सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर बारी आई ट्रिग्नो की, ट्रिग्नो के बाद नाउ वी आर डूइंग स्पेशल इंटीग्रल्स, स्पेशल के बाद बारी आएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर आएगा पार्शियल फ्रैक्शन। मुझे नहीं पता आप लोगों को आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये स्पेशल इंटीग्रल्स पिछले उनके मुकाबले काफी इजी है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला है, ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला भी नहीं है, ज्यादा ट्रिकी भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आती है देन यू आर वेरी गुड टू ट्राई करो क्वेश्चन। सिंपल सा ये 1/, लिखने में काफी खतरनाक टाइप करता है। इस करते हैं चार्ट को,
1/x इंटू 2 log x का स्क्वायर x इंटू 2 log 6 log x का स्क्वायर बचे यहाँ 2 नीड 6 log x का स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2 प्लस 7 log x प्लस 2 dx करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। log x को t पुट किया होगा है ना 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 नीचे बन गया, उसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो फुल ट्राई करो x पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 dx x पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 dx पिछले का पिछले का आंसर बुक में फाइनल आंसर लिख के आया हुआ है। आपने t को वापस x में पुट किया, t को वापस पुट किया है log x, उसका आंसर आ रहा है log ऑफ 2 log x प्लस 1 3 log x प्लस 2। सिंपलीफाई करा होगा। अरे मैंने कुछ लॉग पुट किया है
उसने ना काफी सिंप्लीफाई किया होता है तो हो जाता है। सिक्स कॉमन निकालोगे टी स्क्वायर प्लस 7/6 70/6 प्लस 2/6 dt 1/6 टी स्क्वायर प्लस 7/6 टी प्लस 1/3 इसको सिंप्लीफाई कर लो टी प्लस हाफ से मल्टीप्लाई इसको हाफ करोगे कितना आएगा प्लस 1/3 इसका वो करोगे एलसीएम करोगे तो 144 ही एलसीएम आ जाएगा ऊपर आ जाएगा माइनस ऑफ 49 माइनस 49 किस पे जाएगा 3 4 सा 12 48 पे 48 माइनस 48 ठीक है 1/12 बन गया मतलब 1/t प्लस 7/12 माइनस 1/12 का स्क्वायर dt 1/6 सिंप्लीफाई करते हैं 1/6 तो अंदर में क्या है इसका ना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a 2a into a आ जाएगा नीचे आ जाएगा 12 2a है ना तो 1/2a उधर हाँ जी ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 12 log of x minus a t plus 7/12 minus 1/12 नीचे आएगा x plus a ये 12 को कट गए जहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो 12t plus 7/6 12t plus 7/6 हो जाएगा 7/6 12t plus 7/1 12t plus 6 हो जाएगा 12t minus 6 ऊपर आएगा नहीं यहाँ पे जो 8 आएगा ना 20 plus 8 हाँ 20 plus 8 आएगा ठीक है 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ऊपर 60 plus 3 नीचे क्या बचेगा 60 plus 4 ये याद था यही नहीं बोलना आपने सीखिएगा लॉग का बस बोलना होगा 2 log x plus 1 कोई बात नहीं देखिए थोड़ा बहुत और सिंपलीफाई करिएगा 6 into log x plus 3 अपना आंसर क्या आएगा 6 into log x plus गलत नहीं होगा 100% करेक्ट होगा देख लेते हैं अगर हम उसके जैसा एग्जैक्ट मैच करा पाए तो ये मैं क्या कर रहा t plus 7/12 minus 1/12 याद रखना पड़ेगा ठीक है t plus 7/12 ठीक है 2t plus 1/3t plus 2 कह रहा है यहाँ इस स्टेप के बाद यहाँ तक भी उसका एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे देख लो क्या कराते हैं यहाँ पे वो कह रहा है 2t plus 1/3t plus 2 ऊपर से अच्छा होगा क्या किया होगा उसने ऊपर से निकाला 6 कॉमन नीचे से निकाला 4 कॉमन ऊपर से निकाला उसने 6 कॉमन ऊपर से निकाला 6 नीचे से निकाला 4 6 कॉमन पे ये 2t plus 1 हो गया 4 कॉमन पे ये 3t plus 2 हो गया इसकी कटिंग होगी क्या 3 बचेगा 3/2 बचेगा 2t plus 6 3/2 है ना वो देखो मैंने 3/2 कहीं ना कहीं डाल रखा होगा यूज करा होगा अच्छा वो पता क्या करता है फिर इसके बाद उसमें क्या नहीं हुआ यहाँ तक समझ में आता सबको मैं उसके आंसर से मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ अदरवाइज ऐसे छोड़ोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है परफेक्ट फाइन है यहाँ तक आंसर आपका फिर भी उसके आंसर से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं उसने आंसर में ये बनाया होगा उसने तो डायरेक्ट ही लिख रखा है हम मान लेते हैं उसने ये बनाया होगा 3/2 2t plus 1/3t plus 2 ठीक लग रहा है यहाँ तक
इसमें log mn के डेरिवेटिव लगा दो, क्या बनेगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ सॉरी प्लस c। बच्चों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जाके जब कांस्टेंट में ऐड होगा तो कांस्टेंट ही बनाएगा। तो याद है मैंने बताया हुआ है ये कि कांस्टेंट में अगर कोई भी इस सी में कोई कांस्टेंट ऐड करोगे तो वो नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो फाइन उसने इसलिए उसने फाइनल आंसर ये लिखा होगा, ठीक है। हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, बच्चे को मल्टीप्लाई नहीं किया, कॉमन निकाला था यहाँ पे। हाँ क्या बोल, इसको सिंपलीफाई करा ना, जब इसको सिंपलीफाई करके आया तेरा 12t प्लस 6 और नीचे आया 20 प्लस 8, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, उसने क्या किया एक्चुअली, उसने यहाँ से 6 कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लिया, वो कट के बाद में 3/2, ठीक है। अब अगर नहीं लिया, हमने क्या किया था, हमने वो कॉमन लिया जो कट सकता था, हमने सिर्फ 2 कॉमन लिया, क्योंकि 2 2 ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन आ रहा है, हमने ये किया, उसने इस स्टेप के बाद ये किया, फिर ये। सर वो x 1/x भी था बच्चे वो तो डेरिवेटिव में एडजस्ट हो गया था ना, वो डेरिवेटिव में एडजस्ट हो गया, उसने इस dx को dt बनाने में अपना रोल कंप्लीट कर लिया। जब तू वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर रहा है, जब तू वापस t को log x पुट कर रहा है, ठीक है, तब इंटीग्रेशन हो चुकी है, वो 1/x अपना काम खत्म कर चुका है, तब वो दोबारा नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूशन वही होगी जो पहले करी थी, मतलब जैसे पहले तूने log x को t पुट किया था, अब t को ही log x पुट करना है, वो 1/x dx को नहीं सोचना है कि सर इसको तो रीसब्स्टिट्यूट कर लिया, इसको नहीं करना। अगर dt बचता तो मैं dt की जगह 1/x dx लिख देता, गेटिंग माय पॉइंट। मैं t की जगह log x पुट कर रहा हूं, dt बचा ही नहीं तो dt की जगह क्या रिप्लेस करूं, नहीं। होमवर्क की तो निकालो फटाफट, क्वेश्चन करेंगे भी एक आधा और आगे। ये वाला क्वेश्चन करो, दिखा था ना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये अब कोई कर लीजिए, 50 क्या करेंगे, ये 15 मिनट आधा घंटा कम से कम लग जाएगा, डिसाइड कर दोगे कि कौन करता है कौन नहीं। बाकी करने का टाइम नहीं मिला, टाइम खत्म हो गया, काम भी नहीं कर रहा था, आपसे नहीं सब आता था, बट टाइम नहीं था। ये थोड़ी यार, ये तो कुछ भी नहीं है इसका, तो ऊपर x स्क्वायर है, ये तो होना ही है, इससे तो सब्स्टिट्यूशन थी, x प्लस 2 को डी पुट करो, देखिए अंडर रूट को सिंगल टर्म बनाओ, करा नहीं हमने, अंडर रूट को सिंगल टर्म बनाओ, इसको 3x प्लस 4 को सिंगल टर्म बनाओ, 3x प्लस 4 को t ले लो, जो भी x ऊपर आएगा वो बना देना, x प्लस 1 को t पुट करो, ये इससे होना ही नहीं, इस मेथड से नहीं होना ही, वो आज बात कराएगा, नहीं कल तो करके आएगा ही, आज बात नहीं कराएगा। कौन से स्टार्ट हो जाएगी सर, हो नहीं रहे थे ये वाले क्वेश्चन, वही का बात नहीं है, नहीं सच्ची जितने हो रहे थे वो नहीं रहे थे, और ये भी है
वो वाले हो गए जो आपने कर कराए। इसमें ना दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस वो ये वाले थे x plus 2 upon x square ऐसे वाले नहीं साइन एक्स डिनोमिनेटर फॉर्मूला लिखाओगे